नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में लाल सिंह चड्ढा जैसे मूवी है उसका लिंकअप करूंगा मैं कमर्शियल के साथ, कमर्शियल रियल एस्टेट एंड रुझानों के साथ एंड पब्लिक परसेप्शन क्या है एंड हाउ थिंग्स कैन चेंज एंड उसको गुड़गांव मार्केट के साथ एग्जांपल देके लिंकअप करूंगा। आप अपने शहरों के साथ कर सकते हैं उस चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं जी। कभी किसी ने ऐसे नहीं सोचा था इतने सालों में कि आमिर खान जी की मूवी ऐसे पिट सकती है इतनी बुरी तरह। तो अब बहुत लोग इसमें बोल रहे हैं अरे बॉयकॉट और ये सब चल रहा है, जो मैं नहीं मानता। ठीक है, वो चल भी रहा है तो मूवी के अंदर भी दम होना चाहिए। ऐसे ही लोग जिन मूवीज़ का पूछ पकड़ कर बॉयकॉट हो रहा है वो मूवीज़ तो सारी हिट थी। ठीक है, वो सारी मूवीज़ हिट थी, तो उससे अगली भी हिट हुई, उससे अगली भी हिट हुई उनकी। ठीक है, तो अब इतनी पुरानी करके इस पे उसका इफेक्ट आ रहा है। उसको देखना है कि पीपल्स द वे दे आर कंज्यूमिंग एंटरटेनमेंट इज चेंजिंग। आज के दिन यही चीज़ मैं अपनी कमर्शियल में अपने इतने वीडियोस में लाना चाहता था, पर मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था समझाने के लिए। आज मेरे को एग्जाम्पल मिला है, तो मैं चर्चा का विषय पॉलिटिकली करके और इसको लाल सिंह चड्ढा पे नहीं रोकूंगा। वॉट आई वॉन्ट टू से इज टुडे द कंज्यूमर हैज़ गॉट ए चॉइस when the consumer is very very price sensitive, वेरी प्राइस सेंसिटिव। अगर मैं कोई पिक्चर 1-2 महीने में अपनी नेटफ्लिक्स पे देख सकता हूँ तो उस पिक्चर में इतनी कशिश होनी चाहिए मुझे बुलाने की, या तो भी उसमें स्पेशल इफेक्ट्स हैं या बड़े पर्दे पे देख के कुछ स्पेशल हो रहा है। जैसे भी टॉप गन आई तो आपको जहाज़ देखने हैं, आपको आवाज़ सुननी है, आपको पहाड़ देखने हैं, उस तरह का एक्शन है। अब वो मज़ा नहीं आएगा टीवी पे, पर लेकिन अगर कोई स्टोरी बेस्ड वाली स्टोरी ही कहानी है तो वो कितनी नेटफ्लिक्स पे देखी जाएंगी एंड वो खूब उनको अप्रिशिएट कर लो। बट हॉल में नहीं जाया जाता आदमी के लिए, क्योंकि 4 जने जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कुछ और खाएंगे, 2-3 हज़ार रुपये की आउटिंग हो जाती है। तो लोग कतरा रहे हैं क्योंकि अब सप्लाई ऑफ एंटरटेनमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने OTT के भी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, पता नहीं खां का क्या क्या ले रखा है। मूवीज़ भी हर हफ्ते 1-2 आती हैं, तो साल में 70-80 आएंगी, तो अब वो नहीं देखी जाएंगी। पीपल विल बी चूजी। दैट इज़ द सेम थिंग इज़ नाउ वर्किंग आउट इन योर कमर्शियल ऑल्सो। कमर्शियल में जैसे मैं बता रहा था कि लोग कहेंगे नहीं क्या देखेंगे नहीं, हाँ नहीं आएंगे लोग। अगर मैं अपने घर में बैठ के बेटर शॉपिंग कर सकता हूँ, चीपर प्राइस में कर सकता हूँ, मेरे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड मैं फिजिकली दुकान पे जाके दुकानदार से कितनी चीज़ें देख सकता हूँ। मुझे बताओ, ये शर्ट निकालो भैया, वो निकालो, ये भी दिखाओ, वो जूता दिखाओ, ये दिखाओ। मैं अपने मोबाइल पर 150 जूते चेक कर सकता हूँ, मैं 100 टी शर्ट्स चेक कर सकता हूँ, मैं 100 तरह की चीज़ें, क्योंकि अवेलेबिलिटी एंड चॉइस उतनी है। दुकान पे ना तो दिखाने वाले की पेशेंस, ना आपकी वहाँ फिजिकली बैठ के देखने की पेशेंस, ना ही दुकान पे उतनी वैरायटी। एंड ये जो आगे ट्रेंड दिख रहा है वो बहुत स्केरी है कमर्शियल के लिए। अब भी कमर्शियल के बहुत दीवाने अब भी हैं, क्योंकि मार्केटिंग बजट ऐसा है, सेल्स बजट ऐसा है कि वो सबको इंसेंटिव दे रहा है उसके गुणगान गाने का, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है। इसलिए अगर ये जैसे वीडियो है ये काफ़ी ट्रोल भी करते हैं लोग इस तरह का जो मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुतों के पेट पे लात लगती है। बट जिनके पेट इससे चल रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ बाकी भी बहुत चीज़ें हैं यार पेट भरने के लिए। चीज़ गलत करके आप जो मार्केट में इनसाइडर्स हैं उनको पता है कि कितनी ग्रॉस ओवर सप्लाई है। मेरे को कहने में कोई वो नहीं है कि 5 गुना से ज़्यादा है। गुड़गांव मार्केट में जितना कमर्शियल होना चाहिए 5 गुना तो उससे ज़्यादा है, और आगे कितना प्लान्ड अप है वो उस 5 गुना में ऐड कर लेना। और हर आदमी अपने लॉन्च पे, हर आदमी बोलता है ये मेरा लॉन्च है, यहाँ पे 1 लाख फैमिलीज, सही बोलता है वो, ये है और 1 लाख फैमिली, फिर ये भी 1 लाख फैमिली, फिर ये भी 1 लाख, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉप भी 1 लाख, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ की शॉप्स में भी वही 1 लाख, फिर वहाँ SCO निकल रहा है वो भी 1 लाख, वो आपकी मॉल बन रही है वो भी 1 लाख, वहाँ ऑफिस स्पेस बन रहा है वो भी 1 लाख, और वो बेसमेंट में जो घर में बोल रहे हैं ऑफिस बनाने वाले जो बेच रहे हैं दीनदयाल में वो भी ऑफिस स्पेस, वो भी 1 लाख। तो सारे वो उतने ही लोगों पे कितने लोग रोटी खाओगे। एंड कमर्शियल तो कब कहाँ से वो 1 एकड़ कोने का, 1.5 एकड़ कोने का पता भी नहीं चलता। रेजिडेंशियल में तो ये है ना, कम से कम 5 एकड़ की भूमि चाहिए, 7-8-10 एकड़ की चाहिए तो दिखती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो 10-15 एकड़ का, तो आपको पता है कि यहाँ जगह है, यहाँ कुछ आएगा, ऐसा है। कमर्शियल तो कहीं से भी पॉपअप कर जाता है, क्योंकि कमर्शियल में सरकार को भी बहुत फ़ायदा है। ठीक है, आपको जो उसमें टैक्सेस लगते हैं, जो भी तामझाम है, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो कमर्शियल पर से द कंज्यूमर बिहेवियर इज़ चेंजिंग। इस लाल सिंह चड्ढा जी की मूवी, लाल सिंह चड्ढा एंड या इवन रक्षाबंधन वगैरह देख लो, तो लोगों का रुझान हट रहा है।
कोई भी अब उनका लोगों ने इतना हाई क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कोविड के टाइम पे, अलग अलग जगह का, मे बी बाहर का या इंडियन भी कुछ बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आई हैं, अच्छे एक्टर्स आए हैं। अब आपके जैसे मनोज वाजपेयी जी हैं, आपके पंकज त्रिपाठी जी हैं, इस कैलिबर के जो एक्टर्स हैं आपके, ठीक है, अब इनकी एक्टिंग देखने के बाद, ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि यार एक्टिंग क्या है, ठीक है। आपकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, इवन दैट लड़का हु कम्स, व्हाट इज हिज नेम, जीतू भैया, जितेंद्र, ठीक है, कोटा फैक्ट्री एंड नाउ पंचायत, एंड अभी उनकी जादूगर पिक्चर आई है। तो दीज पीपल, द कंटेंट एंड द क्वालिटी जो आ रही है, तो मार्केट में कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत चेंज करेगा। प्रैग्मेटिक है नई जनरेशन, उनको कोई, एंड आप ये देख रहे हो वेनिंग स्टार पार नाउ, बिग नेम्स आर फेलिंग दैट वे। तो कमर्शियल किसके भरोसे, अगर अगर पीवीआर सिनेमा में ही लोग कम जाने लगेंगे, ठीक है, तो भाई ये तो मॉल तो चली फूड कोर्ट और इसके भरोसे रही थी पिक्चरों के, बाकी तो दुकान वैसे भी आपको पता है कितनी चल रही थी। अगर इन पे भी सेंध लगेगी अब, और गारंटी नहीं है फुटफॉल्स की, क्योंकि कितने अभी इनके शोज़ कैंसिल हुए हैं ऑल इंडिया, आपको पता है, तो लोग नहीं जा रहे, तो फिर अब वो किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि ये रीज़न तो एक था ही, लोग कहते थे और कुछ चले ना चले पिक्चरें तो चलेंगी ही चलेंगी। अब पिक्चरों का भी हमने देख लिया क्या हाल है। साउथ इंडियन मूवीज़ का एक अलग सिस्टम चल रहा है, ये नॉर्थ इंडिया में उनका क्रेज़ है, बहुत देखी जा रही हैं, पर नॉर्थ इंडिया में भी वो मूवीज़ ज़्यादातर नेटफ्लिक्स पे देखी जा रही हैं। साउथ इंडियन मूवीज़ अगर उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, ठीक है, दे आर डूइंग बेटर बिकॉज ऑफ नीचे उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है साउथ इंडियंस स्टार्स का, मे बी उनकी जो मूवीज़ हैं कंटेंट वाइज वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। आज के दिन व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, अगर कंज्यूमर के हिसाब से आप सोचें, जिस चीज़ के साथ तो रिलेट नहीं करा जा रहा वो ऑ में नहीं है। आज का जो नई जनरेशन है ना, वो ज़बरदस्ती किसी के ऑ में नहीं आती, वो कहती मैं ही हीरो हूँ, एक विच इज़, आई एम नॉट जजिंग दैम, इट इज़ गुड थिंग। ज़बरदस्ती किसी के ऑ में, एक जनरेशन थी जो बस लोगों को अमीर होते देखती थी और ऑ में रहती थी। आज के वाले कहते हैं मेरा टाइम कब आएगा, मतलब व्हेन, तो वो एक रियल जो कंटेंट आ रहा है, जो मैंने कुछ नाम बताया आपको, जैसे जीतू भैया, जितेंद्र कुमार है, आई थिंक हिज नेम इज दिस थिंग, आईआईटी का निकला वो लड़का, एक्टिंग कर रहा है, बढ़िया करता है, रियलिस्टिक लगता है, कोई मूवी देख लो, ठीक है, एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम देयर मूवीज़। अभी वो जादूगर मूवी आई थी, काफ़ी लर्निंग है, अगर आप उसको कभी, मैं इन मूवीज़ को भी उस तरह एनालाइज करना चाहूँगा जो इस तरह की मूवीज़ हैं, पर आई डोंट नो मेरा ऑडियंस कितना कोर ऑडियंस है, बिकॉज 2-4 मूवीज़ मैंने इस तरह की करी, लास्ट टाइम मैं कुछ करना चाह रहा था, तो ऑडियंस है नहीं उस तरह समझने का कि ये गहरी मूवीज़ कैसी हैं। ये जो छिछोरापन हो रहा है, ठीक है, वो रिजेक्ट हो रहा है अब, ठीक है, जो जिसमें कोई वो कंटेंट उस तरह का नहीं है, मतलब वो गोविंदा वाला टाइम वो तो चला ही गया, सरकारियों खटिया टाइप एंड नॉनसेंस, जो उस टाइम लोग कुछ इन्जॉय करते थे। बिकॉज मूवीज़ में क्या है, पर्सनली आई डोंट सी मूवीज़ अ लॉट, बट देन आई सी मूवीज़ इज़ बिकॉज मूवी, अगर आपको इंडिया 1960s में कैसा सोचता था, तो आपको उस टाइम की पिक्चरें देखनी है। आपको एक टाइम पिक्चरें देखनी है नूतन जी की, मीना कुमारी जी की, वो सेक्रीफाइस करती रहती थी और औरतों को उसी तरह सोचा जाता था, सेक्रीफाइस ही करेंगी, एंड वो सारा कंट्री उसी तरह सोचता था। तो अभी इंडिया कैसा सोच रहा है, तो उससे पता चलेगा कौन सी मूवी आ रही है, कैसी चल रही है, कौन सी फ्लॉप हो रही है। तो जो मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं, यानी इंडिया वैसे सोचना नहीं चाह रहा, जो चीज़ें लाइक करी जा रही हैं, यानी वो लोगों के सही असली मसले हैं। कोचिंग एक असली मसला है, नौकरी एक असली मसला है, रियल लाइफ एस्पिरेशंस जनता के जो हैं, जो स्ट्रगल है, वहाँ लोग एसोसिएट होना चाहते हैं। तो यही कमर्शियल के अंदर अगर आप देखेंगे आज के दिन, जब भी जियो कार्ट रोल आउट करेगा मैसिवली, आपको पता है कि जियो जहाँ जाता है तो कैसे चेंज हो जाता है लैंडस्केप, तो उसमें जो आपके एग्जिस्टिंग मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, वो गेन करेंगे, बहुत कंपटीशन बढ़ेगा घरों में, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड बताना सही या गलत, लिख देना, एग्री या डिसएग्री लिखना इस बात से जो बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बायर विल बी सो मच स्पॉइल्ड कि वो चीज़ भी घर पे आएगी और पैसे भी मिलेंगे खरीदने के, ऐसा भी कुछ दिन चलेगा। जैसे वो आया था ना कि आप यूज़ करो डेटा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आ जाएगी। तो मुझे लग नहीं रहा कि कमर्शियल अट्रैक्ट कर पाएगा। येस, चलेगा जहाँ चल रहा है, जहाँ एस्टेब्लिश हो रखा है। अगर आपका साइबर हब में अच्छा खाना बनता है, ओम्नियंस मॉल में है, इस तरह के 7, 8, 10 आप गुड़गांव के कमर्शियल जो चलने वाले हैं वो इन उंगलियों पे गिन सकते हो, और एक आधी थम्स फिर भी खाली रह जाएंगे जो काम के हैं, एंड वो वही काम के हैं उनकी, मतलब वो जो था ना आपका
गैलेरिया मार्केट डीएलएफ का करके उसके रेट दिखा के सब एक्स्ट्रापोलेट कर लेते थे। अब वहाँ भी थोड़ा सा चार्म उतना नहीं रह रहा, क्योंकि हर चीज़ का, जैसे मैंने बताया ना, लोगों का रुझान चेंज होता रहता है। तो एक कमर्शियल जो हिट हो गया उसको करके 25 लॉन्च और कर देते हैं। जो 30 23 24 पिटे रहते हैं उनकी कहानी कोई नहीं बताता। कंज्यूमर जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है। हमें लाइफ में एज एन इन्वेस्टर, मैं आई विल एंड विद दिस ओनली, इफ़ यू वांट टू बी गुड इन्वेस्टर इन योर लाइफ, इन्वेस्ट इन थिंग्स विच यू आर वेरी श्योर विल नॉट चेंज, whether it is stock market, whether it is real estate market. What I think not changing is कि people will require a place to sleep, go to the bathroom in the morning and make some चाय पानी बिस्किट और ब्रेड सैंडविच समथिंग किचन जिसे कहते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट कोई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर नहीं रह सकता। कल को लोग पार्क में नहीं सो सकते, कमर्शियल में जाके नहीं सो सकते, ठीक है, अपने गांव में जाके नहीं सो सकते। अगर काम धंधे हैं तो वो ये सब करने होंगे। तो इसमें कई चीज़ें जो चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ अगर मैं रहूँगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में रहेगा। कमर्शियल के अगेंस्ट हमें टोटलिटी से ज्ञान ले लेना है। जस्ट बिकॉज मेरा पैसा कूद रहा है और कहीं एससीओ आ रही है और कहीं 4 से 5 लाख हो रही है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये है कि वो 3 की 4, 4 से 5 हो रही है तो किस स्टेज पे वो नहीं खरीदी जाएगी और किस स्टेज पे वहाँ कुछ नहीं होगा। कौन जाएगा? ये पूरे साल इंडिया का वेदर देख लो, कभी किचपिच बारिश, कभी एकदम टॉप की गर्मी और कभी टॉप की सर्दी। तो यू वांट टू गो इनटू एक्सपीरियंसेस ऑफ अ प्लेस जहाँ सब एयर कंडीशनड है, साफ़ सुथरा है, एक ही जगह सारी चीज़ें। यू डोंट वांट टू गो टू वन एससीओ देन वॉक एंड गो समवेयर एल्स एंड देन गो समवेयर एल्स। कोई नहीं ऐसा चाहता। सब चाहते हैं कि एक्सपीरियंस एकदम हो, एक ही जगह जाएं, वहाँ शॉपिंग भी हो जाए, बच्चों का कोई स्केटिंग भी हो जाए, कहीं गेम्स भी खेले जाएं, कहीं मूवी भी देख लो देखनी है, कहीं खाने पीने का प्रोग्राम भी हो जाए और मतलब छोटे बेबी का भी हो जाए, वो हर तरह का तामझाम हो, एक ही जगह हो। नोबडी वांट्स टू डू 3 प्लेसेस में आउटिंग इन 1 डे। एवरीबडी व्हेन एनी फैमिली वांट्स टू गो एनीवेयर, वो उसी जगह जाना चाहते हैं। दे कांट गो कि 12 बजे यहाँ पे, 2 बजे यहाँ पे और 4 बजे यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं करता। एवरीबडी गोज 1। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक जगह जाने वाली लिमिटेड हैं गुड़गांव में और रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड है। ये मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ। एंड कंज्यूमर बिहेवियर इज़ drastically and very dynamically changing extremely fast, and it is very difficult to predict something which is very difficult to predict, which is, तो वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो कभी फेवरेबल हो ही नहीं सकता। इट इज़ समथिंग आप उसको बाईपास ही कर सकते हो। हाँ, जो कमर्शियल अच्छा करेगा हम वहाँ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, जब वो फ्लॉप हो जाएगा नहीं चलेगा हम अच्छे वाले में चले जाएंगे, उससे अच्छा कोई आ जाएगा उससे अच्छे में चले जाएंगे। हम अपनी कोई लॉयल्टीज़ नहीं डालेंगे एक जगह पर। जो दुकान लेके बैठ गया फंस गया, वो तो फंस गया। फिर वो अब स्टोरियां हैं कि मेरा इतना हो गया, पासिंग द पार्सल है, एक स्टेज पे आगे पास नहीं किया जाएगा। तो व्हाट इज़ योर श्योरिटी कि यू आर गेटिंग इट एंड म्यूजिक विल नॉट स्टॉप एंड यू विल बी एबल टू पास समवेयर एल्स? दैट यू हैव टू आस्क। बिकॉज ये जो म्यूज़िक चल रहा है ना, ये म्यूज़िक कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ये अचानक से बंद हो सकता है, जैसे लाल सिंह चड्ढा का बंद हो गया। अब वो आगे भी जो मूवीज़ लाइंड अप है, पीपल आर नॉट वेरी दिस थिंग। वो उससे पहले शमशेरा निकली थी, वो पिट गई। उससे पहले वो कंगना रनौत वाली पिट गई, तापसी पन्नू वाली पिट गई। तो ये तो सारा कंटेंट ही पिट रहा है। एंड इट इज़ नॉट टू डू एनीथिंग जिस तरह लोग बता रहे हैं। इतना लोगों का वो नहीं है जितना एट्रीब्यूट दूसरे रीज़न से किया जा रहा है। जब काम की चीज़ नहीं दिखा रही, ऐसा क्या हो गया कि वही कंटेंट जब अच्छे एक्टर्स का दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है वो लैपअप किया जा रहा है। तो जो चीज़ अच्छी है, जहाँ लोगों का कनेक्शन है, वो चीज़ें लैपअप करी जाएंगी। जहाँ कनेक्शन नहीं है वो नहीं करी जाएंगी। अब उसका को 50 अजीबोगरीब रीज़न दे ले बजाय अपना कंटेंट इंप्रूव करने के, तो वो ही इज़ लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो वो इस तरह इट विल नॉट वर्क आउट इन रियल लाइफ। द सेम थिंग एज एन इन्वेस्टर, आई एम अगेन हार्पिंग, कमर्शियल इज़ वन थिंग विच यू कैन जस्ट लीव विद ए बार्ज पोल। क्या अंग्रेजी की कहावत है, डोंट टच इट विद ए बार्ज पोल। हाँ, ये कुछ कहावत है, ठीक है। तो डोंट इवन टच, दूर से भी बार्ज पोल करना क्या अंग्रेजी का मीनिंग होता है, इस कहावत का क्या मीनिंग है, को हिंदी में लिख देना, ठीक है। तो डोंट टच इट, जस्ट सी इट, एन्जॉय इट, ठीक है। एंड कहीं चले तो अच्छा करके, बट दैट इज़ समथिंग विच विल नॉट मीट योर बेसिक रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद फिर आपकी सेल्फ एस्टीम की तरफ जाने लग जाते हो, हायर ऑर्डर। बीच में कमर्शियल तो वहाँ आता नहीं है, ठीक है। आप लोग कितना एग्री करते हैं प्लीज़ स्टेटमेंट से, जो ये वीडियो से प्लीज़ एग्री लिखना, एंड इफ़ यू डू नॉट एग्री देन डिसएग्री लिखना। आइदर वे प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।